ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह विभिन्न ऐतिहासिक वृत्तांतों पर आधारित है। इतिहास की व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और फर्ग, जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, संघर्ष और हार से गुजरकर वो आगे बढ़ा। अब उसकी नज़र एक नए लक्ष्य पर थी। एक नई चुनौती लाती थी, पर बाबर का इरादा फौलाद जैसा था। उसकी नज़रें अब हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर थीं। उसकी सेना पहाड़ों को पार करती हुई आगे बढ़ी। सैनिकों का मनोबल ऊंचा था और तोपें भी उनकी युद्ध रणनीति का हिस्सा थीं। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अब एक सुरक्षित ठिकाना था। लेकिन बाबर के सपने इससे कहीं बड़े थे। उसकी नज़र दक्षिण पूर्व की ओर थी। वो दौलत और सत्ता का केंद्र हिंदुस्तान था। पहली बार उसके पास एक सुरक्षित राजधानी थी। सैनिकों का मनोबल ऊंचा था, लेकिन बाबर का सपना सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं था। उसकी नज़र दक्षिण सच होने वाला था। उसकी नज़रें अब एक नए इतिहास पर थीं, और इस तरह बाबर ने अपनी किस्मत खुद लिखी। वो विजेता भी था। राजनीतिक स्थिति जटिल थी। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था और कई सरदार उससे असंतुष्ट थे। बाबर ने इस अवसर का लाभ उठाया। पानीपत के मैदान में लगी दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। खुदवाई नोबल घोपों ने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाथियों में भगदड़ मच गई। यह युद्ध का निर्णायक फिर वो ऐतिहासिक पल आया। बाबर के तीरंदाजों ने कहर बरपाया। उसकी फुर्तीली घुड़सवार सेना ने दुश्मन को घेर। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना में कोहराम मच गया। युद्ध का निर्णायक दिल्ली बार उछने लगी। बाबर ने युद्ध नीति के तहत खाइयां खुदवाई, नोबल और गाड़ियों को आपस में जोड़कर रक्षा पंक्ति तैयार की। आने वाली लड़ाई भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ बनी। पानीपत की जीत तो सिर्फ शुरुआत थी। अब बाबर का अगला लक्ष्य दिल्ली थी। उसने भारत की धड़कन को महसूस किया और इस तरह एक नए युग का आगाज हुआ। वो सपना अब हकीकत था। मुगल साम्राज्य की कहानी अभी शुरू हुई थी। बाबर ने नए शहर और बागों की नींव रखी। वो अब सिर्फ एक विजेता नहीं, एक शहंशाह सिर्फ विजेता नहीं था। उसने अपनी यादों को कलमबद्ध किया और अपने बेटे हुमायूं को अपनी विरासत सौंपी। मुगल सल्तनत का भविष्य अब हुमायूं के हाथों में था। से शुरू हुआ ये सफ़र काबुल की वादियों से गुजरा और हिंदुस्तान के मैदानों में मुकम्मल हुआ। खानवा के युद्ध ने उसकी सत्ता को और मजबूत किया और अंत में उसने ये और इस तरह बाबर का सफ़र थमा। हुमायूं के रूप में एक नया सूरज उगा। मुगल साम्राज्य की विरासत अब आगे बढ़ेगी। इतिहास के पन्नों में ये दास्तान अमर रहेगी। अपने पूर्वजों की विरासत साथ लाया था। इन महान तलवारों और बाबरनामा के जरिए इन्हीं निशानियों ने नींव रखी भारत में विशाल मुगल साम्राज्य। बाबरनामा के पन्नों में उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। ये खूबसूरत खंजर उनकी पसंदीदा चीजों में से एक था। ये शाही मोहर आज भी उनके गौरवशाली इतिहास का देखने के लिए बाबर का सफर थमा। और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।